राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्तों, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को हमारी तरफ से, मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। तो आज जन्माष्टमी है। आज के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल की सुबह से लेकर रात तक क्या क्या सेवा करने वाली हूँ, किस तरह से करने वाली हूँ, वो सब इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं छोड़े, आज पूरा देखे कि हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या खाने में बनाया है, किस तरह से उनकी झांकी बनाई है, कैसा उनका श्रृंगार किया है, कैसे उनके स्नान सेवा की है। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ दिखाने वाले हूँ दोस्तों। तो बने रहना इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्तों। मैं आ गई हूँ छत पर लगे हुए हैं तो बहुत सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे मेरे यहाँ, लेकिन ज़्यादा फूल नहीं थे, मुझे थोड़े से फूल दिखे तो मैंने सोचा चलो आज सुबह की सेवा तो हमारे लाला की हो जाएगी और पूजा में फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दीदी बोल रही थी शाम की पूजा के लिए मैं बगीचा से ले आऊँगी, तो मुझे थोड़ी से फूल मिल गए और मैंने तोड़ लिए। अब मैंने अपने बच्चों को जगा लिया है और जगाने के बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिला रही हूँ और अभी स्नान नहीं कराया है, अभी सेवा नहीं कराया है। पहले मैं उन्हें जगाकर दूध पिला रही हूँ अपने लाला को, जिससे कि उनका पेट भर जाए। रात भर में उन्हें बहुत तेज भूख लगाई होगी, तो मैंने अपने सभी बच्चों को दूध पिला दिया है। तो दोस्तों अब मैं कराऊंगी अपने लाला के स्नान। तो उसके लिए मैंने एक थाली ली हुई है, उसमें अपने लाला को बैठाया हुआ है और उस थाली में कुछ गुलाब की पत्तियां डाली हुई हैं दोस्तों। अब मैं अपने लाला के दूध से स्नान करा रही हूँ। आज जन्माष्टमी है तो मैं अपने लाला के 5 चीजों से और मैं दही से स्नान कराने के बाद मैं अपने लाला को अच्छे से मालिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरे लाला को आज रिलैक्स मिले। आज उनका जन्म दिवस जो है तो उनके स्पेशल खातिरदारी होनी है आज मेरे लाला की। और उसके बाद मैंने लिया है शहद में थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ है और फिर मैंने अभिषेक कराया अपने लाला का अच्छे से। और इसके बाद मैं शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने लाला को अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मेरे लाला को सुंदर सुंदर से अभी कपड़े पहनने हैं आज अपने जन्म दिवस पर। लेकिन दोस्तों मैं करा रही हूँ यहाँ पर इत्र सेवा। तो ठाकुर जी को इत्र सेवा बहुत पसंद है, ये बात तो आप लोग जानते हैं ना। तो मैं अपने बच्चे को इत्र सेवा करा रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद मैं लाई हूँ अपने लाला के लिए सुंदर से कपड़े। ये देखिए मैंने थाल सजाया हुआ है अपने लाला के कपड़ों का। तो मैं सबसे पहले अपने कान्हा का श्रृंगार कर रही हूँ। तो मैंने अपने कान्हा के लिए कपड़े चित्रकूट से लाए थे, वही मैं अपने लाला को पहना रही हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया हुआ है अपने ठाकुर जी के लिए जो भी मैंने शॉपिंग की हुई है, वो आप जरूर देखना ब्लॉग में, इसमें लिंक कर दूंगी अपने लाला की शॉपिंग का ब्लॉग। इसके बाद मैं लाला को अपने बहुत टाइट सा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये बड़ा होगा, लेकिन जब मैंने अपने लाला को पहनाया तो बिल्कुल फिटिंग का आ रहा था। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी पहनाने, बट पहनाने के बाद देखना मेरे लाला कितने खूबसूरत लगने वाले हैं। ये तो आप लोग ही बताएंगे कि मेरे लाला श्रृंगार करने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको मेरे लाला अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये उनके भक्त बताएंगे दोस्तों। यदि आप मेरे कान्हा के भक्त हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों मेरे लाला ने कपड़े पहन लिए हैं, देखिए बिल्कुल फिटिंग के कपड़े आए हुए हैं और वो पूरे मतलब उन्होंने जो पहना हुआ है ना हार भी, और उन्होंने जो पगड़ी अपनी बनवाई हुई है आज मुझसे, वो भी बहुत जच रही है। पीले कलर की और लाल कलर की पगड़ी का कॉम्बिनेशन इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और मैंने बहुत प्यार से अपने लाला के जन्मदिवस पर एक सुंदर सी पगड़ी बनाई हुई है, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी दोस्तों और उसका लिंक भी डालूंगी। तो आप लोग देखना कि मैंने किस तरह से पगड़ी अपने लाला की बनाई हुई है। तो दोस्तों मेरे सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, मेरे कान्हा भी, केशव, बाके बिहारी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, भोले बाबा, माँ पार्वती, विष्णु भगवान, मेरे घर के सभी मेहमान, सारे हमारे घर के मेंबर तैयार हो चुके हैं लाला के जन्म दिवस के लिए दोस्तों। अब यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ कि वहाँ पर तैयारी कर रही है भगवान के जन्म दिवस के लिए। तो मम्मी ने आज बनाया हुआ है आलू का हलवा और खीर बनाने के लिए दूध रखा हुआ है, मेवा की खीर बनाई हुई है और यशोदा मैया के लिए बन रहा है गुड़, क्योंकि लाला के होने के बाद हमारे यहाँ गुड़ खाया जाता है। तो गुड़ का मसाला मम्मी बना रही हैं। अब ये दिन का समय है तो हमारे लाला भी थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और थोड़ी देर सोएंगे आज अपने बर्थडे में, क्योंकि उन्हें देर तक जगना होगा।
तो उनको मेहनत लगेगी, इसलिए मैंने अभी दिन में सुला दिया, उनको रिलैक्स कर दिया। जब तक मैं सजा लेती हूँ झांकी, जब तक मेरे लाला आराम कर रहे हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ मम्मी के साथ में अपनी झांकी सजाने के लिए। तो उसके लिए मैंने लिए हुए हैं सोफ़ा, जो कि मैंने बनाए हुए थे अपने हाथ से अपने लाला के लिए, और इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पर। आपने अभी तक ये वीडियो देखी कि नहीं, कि किस तरह से मैंने सुंदर से सोफ़ा अपने ठाकुर जी के लिए बनाए हुए थे दोस्तों। तो वही सोफ़ा मैंने रखे हुए हैं और उस पर बैठा रही हूँ मैं सबसे पहले कुबेर भगवान जी को, क्योंकि कुबेर भगवान जी हमारे थोड़े से बड़े हैं, उनको ज़्यादा जगह लगती है, इसलिए मैं उनको बैठा लूँगी बड़े वाले सोफ़े में। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि विष्णु भगवान को बैठाऊंगी लक्ष्मी माता के साथ में। आज विष्णु भगवान का भी दिन है, क्योंकि उनका ही तो अवतार है हमारे कृष्ण कन्हैया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने झांकी सजानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी ब्लॉग को छोड़ना नहीं, क्योंकि झांकी इतनी ही नहीं होने वाली है, अभी झांकी सजने वाली बहुत सुंदर। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से झांकी आज अलग अलग तरीके से सजा रही हूँ। एक तो मैंने सजाया हुआ है अपने सभी भगवानों को यहाँ पर बैठाने के लिए। हमारे सारे घर के मेंबर आज यहाँ पर बैठेंगे पूजा के लिए, और भगवान हमारे कान्हा का, हमारे केशव बांके बिहारी के सभी लोग जन्म दिवस पर बहुत सारा उत्सव मनाने वाले हैं। तो सबका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सभी लोगों को यहाँ पर झांकी में बैठा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आ गई है बारी गौशाला की। आपको पता है ना, हमारे नटखट कान्हा को गौ माता से बहुत प्यार है। वो गौ माता के साथ बहुत खेलते थे, बहुत सेवा करते थे। तो मैंने सोचा इस बार जन्माष्टमी की झांकी में क्यों ना अपने कान्हा के लिए गौशाला बना दी जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गौशाला बनाने के लिए, मेरे पास हरी घास नहीं थी, ना ही हरी घास वाली मेट थी। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं हरी घास करूँ। तो मैं छत से तोड़ लाई पेड़ घास का। मेरे घर में पेड़ लगा हुआ था, मतलब एक बाल्टी में मैंने घास लगा रखी थी, तो वो लगी हुई थी। और कुछ केले के पत्ते, हमारे भगवान को केले के पत्ते तो वैसे भी पसंद है, तो मैंने केले के पत्ते और घास बिछा दी यहाँ पर। अब ये गौशाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेलिंग बना रही हूँ उसकी बाउंड्री के लिए। तो मैंने यहाँ पर दफ्ती ली हुई है, दफ्ती को इस तरह से काट लिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने रेलिंग करने के लिए पीले कलर का लिया है। वैसे मैं रेलिंग को सफ़ेद कलर का करती तो और भी प्यारा लगता, लेकिन मुझे सफ़ेद कलर उस समय मिल नहीं रहा था, तो मैंने पीले कलर की रेलिंग बना दी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने कान्हा के लिए मटकिया, क्योंकि वो जब गौ के साथ बैठेंगे तो माखन भी तो खाएंगे, ऐसे थोड़ी ना बैठ जाएंगे गौशाला में। तो उनके माखन खाने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटकी। मैंने यहाँ पर आटा लिया हुआ है, आटा गूथा हुआ है, और आटे की मैंने छोटे छोटे से मटकी जैसे दिए बना लिए हैं और उसमें लाल कलर कर दिया है दोस्तों। तो देखिए अभी बिल्कुल वो मटकी जैसी लगने लगी है, और गौशाला बनने के लिए बस थोड़ी सी इंतज़ार और है दोस्तों। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गौ माता। मैंने खड़ी वाली गौ माता नहीं बनाई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था, और आटा अभी सॉफ्ट था, और सॉफ्ट आटे में यदि मैं खड़ी करती तो वो लूज हो जाता। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठने वाली गौ माता बनाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बैठने वाली गौ माता बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लिया हुआ है, उनका फेस के लिए मैंने अलग लिया हुआ है, और मैंने पीठ बनाने के लिए अलग लिया हुआ है। दोनों को मैं ज्वाइंट कर रही हूँ और शेप दे रही हूँ गौ माता के फेस का। तो दोस्तों यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हमारी गौ माता। अब इनको बैठाएंगे हम गौशाला में अपने कृष्ण कन्हैया के साथ में। तो देखिए हमारे लाला बैठ चुके हैं, केशव बैठ चुके हैं आज गौशाला में अपनी गौ माता के साथ में। तो दोस्तों बताना आप कैसी लगी गौशाला। यहाँ पर कान्हा भी जग चुके हैं और बैठ चुके हैं दोस्तों। तो सभी हमारे बच्चे बैठ चुके हैं अपनी झांकी में, आज जन्माष्टमी की झांकी में, और पूरी झांकी कंप्लीट हो चुकी है। अब होनी है पूजा। तो चलिए दोस्तों, पूजा वक्त के लिए मेरी मम्मी बना रही है खाना, क्योंकि अब रात्रि का समय है। पहले तो बनाया हुआ तो मम्मी ने गुड़ पूजा प्रसाद, वो थाल हमारे मंदिर में जाता है, तो मंदिर जाने के लिए थाल तैयार हो चुका है। अब मेरी मम्मी यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी पूड़ी रात्रि के खाना के लिए हमारे कान्हा को। आज उनका जन्म दिवस है, तो उनको बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलेंगे हमारे लाला को। अब दोस्तों यहाँ पर पूजा हो चुकी है तैयार। यहाँ पर हमारे यहाँ पूजा में सबसे पहले खीरा यूज करते हैं, खीरा से नरा छोड़ते हैं हमारे यशोदा मैया का। तो हमारे बांके को लिया हुआ है, बांके को यहाँ पे किसी को दिखाते नहीं है कि नरा कैसे छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पर्दा लगा दिए हैं। लेकिन हमारे भगवान जी का बस जन्म हो ही गया है, और जन्म होने के बाद हमारे घर में जलाए जाते हैं कलश, क्योंकि हमारे लाला के आने के बाद ही तो उजाला होता है सारे
संसार में। तो जैसे हमारे लाला आ गए तो हमारी मम्मी ने यहाँ पर कलश जलवा दिए हैं भैया से, तो कलश जल गए हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमारे लाला को माला पहनाई जाएगी। उनको पहले पंचामृत से स्नान कराया लाला को होने के बाद, और उसके बाद हमारे लाला को टोकरी में बैठाया। अभी छोटे से हैं, नंद बाबा टोकरी में लेकर जाते हैं ना यशोदा मैया के पास, इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पर टोकरी ली हुई है। जन्म के बाद हम अपने लाला को टोकरी में ही बैठाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी मम्मी अभी स्नान करा रही है। स्नान कराने के बाद अभी पहना दी हुई है भैया ने माला। अब दोस्तों क्या है, अब जन्मोत्सव हो गया है तो हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर भजन भी गाए, नाचा भी है, और यहाँ पर शंख झालर के साथ में हमारे भगवान को यहाँ पर मनोरंजन किया हुआ है। और अभी जलाई हुई है आरती, भगवान की हुई आरती। आपको पता है दोस्तों, आरती के बिना तो सारी पूजा अधूरी होती है। हमारे भगवान आरती से बहुत खुश होते हैं, तो आरती ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और आरती के बाद हवन, क्योंकि हम जो प्रसाद लगा रहे हैं वो तो भगवान ग्रहण करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे भगवान हवन से ही अपना खाना ग्रहण करते हैं दोस्तों। और अभी हवन होने के बाद यहाँ पर भैया घुमा रहे हैं अपने लाला को नंद बाबा बनकर सर में रख के। तो हमारे भैया बन चुके हैं अभी नंद बाबा, और कान्हा जी जा रहे हैं यशोदा मैया के पास। तो चलिए दोस्तों, हमारे कान्हा यशोदा मैया के पास आ गए हैं। अब रात्रि का समय है। अब फिर से अपने लाला का सारा श्रृंगार मैं उतार दूंगी, और फिर आराम से अपने लाला को पानी और दूध पिलाकर सुला दूंगी दोस्तों। तो मैंने अभी सारा श्रृंगार अपने लाला का उतार दिया हुआ है। वो हार पहने हुए थे, और आज जन्म दिवस था तो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी श्रृंगार हो गया था मेरे लाला का। तो मैं सारा श्रृंगार उतार दूंगी और उनको आराम से रिलैक्स होकर ही उनको सुलाऊंगी लाला को अपने। तो दोस्तों, हमारे लाला की यहाँ पर तकिया आ गई है, और तकिया में लेटकर हमारे लाला सोएंगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा जन्माष्टमी का ब्लॉग, ये आप लोगों को ज़रूर बताना है। और आपने यदि हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि पता चले कि हम अपने कान्हा की सेवा कैसे करते हैं। जय श्री कृष्णा।